हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम बहुत ही आसानी के साथ VB.NET में एक गेम बनाएंगे। इस गेम में क्या होगा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। गेम की स्क्रीन जब स्टार्ट होगी तो आपके पास में एक विंडो आएगी जिसमें आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पर यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे जो मच्छर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन मच्छरों को हमें क्या करना है, इस तरीके से क्लिक कर करके मारते जाना है। और ये इतनी आसानी से बनेगा कि आपको लगेगा कि अच्छा इतनी आसानी से आप गेम बना सकते हैं VB.NET में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कोर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आप भी इस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कोडिंग करना और देखते हैं कि ये गेम कैसे बनता है। जब जैसे ही कोई एक भी मच्छर यहाँ से उड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा गेम ओवर, और यहाँ पे आपके पास में वापस वो एक स्क्रीन जो है आ जाएगी। तो इस गेम का नाम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, और रखने के बाद में फिर आप इसे शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं गेम बनाना। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे एक नया प्रोजेक्ट बनाना, और इसका नाम रख देते हैं हम, आपको जो भी अच्छा लगे। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ मॉस्किटो मच्छर मार गेम। तो यहाँ पे हम इसका नाम मॉस्किटो रख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन चुन के ओके दबा देंगे। मैं नया प्रोजेक्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट की फ़ाइल है उस पर हमने कोई भी गेम एप्लीकेशन नहीं बनाया है, और मैं उसके साथ इसे ऐड नहीं करना चाहता। इसमें मल्टीपल फॉर्म्स के साथ में भी काम करना सीखेंगे, तो ये आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा देगा। तो गेम सीखने के साथ साथ आप मल्टीपल फॉर्म्स में काम करने का भी जो कैलिबर है वो आप में आ जाएगा। तो हम इसमें एक नया फॉर्म ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम एक बनाएंगे स्टार्ट वाला फॉर्म और एक बनाएंगे जिसमें हमारा मेन गेम रहेगा, उसे हम रन करेंगे। तो इस जो सेकंड फॉर्म है इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ गेम, और जो फर्स्ट फॉर्म है इसका नाम मैं रीनेम करके यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ। आप इस तरीके से इसके रीनेम कर सकते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टार्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट चालू होगा, इसका नाम start.vb हो गया। इसका जो गेम चालू होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मॉस्किटो की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें फॉर्म 1 सेलेक्टेड होना चाहिए। फॉर्म 1 से हम जाके क्या करेंगे, गेम से अपना मतलब फॉर्म 1 से जाके अपने गेम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं start.vb के अंदर में, और यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं। इस बटन में हम यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे देखा था उसी तरीके से हम यहाँ पे एक स्टार्ट बटन बना लेते हैं, और एक बटन बना लेते हैं एग्जिट नाम का। तो ये हमारा दूसरा एग्जिट बटन है। ये जो ड्रैग करके मैंने कॉपी किया, ये आप कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली कंट्रोल बटन दबा के किसी भी कंट्रोल को यदि ड्रैग करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये पहला स्टार्ट बटन है, दूसरा आप एग्जिट बटन यहाँ से ले सकते हैं। तो इस बटन का नाम है स्टार्ट, इसका नाम है एग्जिट। तो आप इससे स्टार्ट कर सकेंगे गेम को, और इससे आप गेम से बाहर निकल सकेंगे। तो स्टार्ट बटन दबाने पर क्या होना चाहिए, देखिए हमें करना यहाँ पे ये है, ये जो game.vb लिखा हुआ है इसमें इस फॉर्म का नाम हमने क्या रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम दिख रहा है गेम। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो फॉर्म मेरे सामने में है इसका नाम अगर कुछ आपको नहीं मालूम तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं me.hide। me.hide करने से क्या होता है, हाइड मेथड इस फॉर्म को हाइड कर देगा। और दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे लिखेंगे game.show तो गेम नाम का जो फॉर्म है वो लोड हो जाएगा। तो इसे एक बार करके देखते हैं, चला के देखते हैं। इतना ही करने के बाद में आप जैसे ही स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्म 1 जो है वो डिसअपियर हो गया और गेम यहाँ पे आ चुका है। और एग्जिट दबाने से हमें क्या करना है, गेम से एग्जिट हो जाना है, मतलब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से हमें बाहर निकल जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें केवल आपको इतना लिखना है, पहले स्टॉप डिबगिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एग्जिट बटन के कोड में जाके लिखेंगे me.close। केवल इतना आपको लिखना है, आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। एग्जिट बटन दबाते हैं, आपका फॉर्म क्लोज हो गया, और यहाँ से आपका दूसरा फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। और जब हम इस गेम को अनलोड करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारा वापस स्टार्ट वाले फॉर्म पे आ जाना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्म की तरफ। तो इसका स्टॉप डिबगिंग करने के बाद में हमारे स्टार्ट पेज का डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुका, तो हम इसे यहाँ से बंद कर देते हैं और शुरू करते हैं अपना गेम का डिज़ाइनिंग करना। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम एक इमेज को डाउनलोड करेंगे। कोई एक हमारे पास में अगर मॉस्किटो की पिक्चर हो, कोई मच्छर की पिक्चर हो, तो हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से उस मच्छरों को क्या कर सकेंगे, ला सकेंगे, और उसे कैसे डिज़ाइन करेंगे ये आप आराम से बारी बारी से अब इसे सीखना शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि आप यहाँ पे इमेज किस तरीके से का डाउनलोड कर लें। मच्छर मक्खी आपको जो भी पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। फिलहाल मैं यहाँ पे मॉस्किटो नाम रख दिया हूँ, तो मॉस्किटो आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गूगल आप करें मॉस्किटो,
और टूल्स में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इमेजेस में क्लिक करने के बाद में टूल्स में क्लिक करें और यहाँ से चुनाव कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट इमेजेस का, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हम यहाँ से लेंगे। तो जैसे मैंने अपने पिछले प्रोजेक्ट में वाला इमेज लिया था, तो आप इसी तरीके की कोई इमेज को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। और जो भी इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये एक इमेज मुझे अच्छी लग रही है, वैसे क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद में आप यहाँ पे इसका नाम रख लें। इसका नाम हम रख देते हैं MOSQITO, मॉस्किटो। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, ब्राउज़र को बंद कर देना है। अब इस इमेज को हम अपने पिक्चर की लाइब्रेरी में ऐड करेंगे। तो ये काम हम पहली बार कर रहे हैं अपने इस चैनल की सीरीज़ में, तो मैं आपको यहाँ पे पहली बार पिक्चर बॉक्स का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि इसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स का सहायता लेंगे। तो एक्चुअली में होना ये है कि ये पिक्चर बॉक्स जो है ये जो है मूव करते जाएगा और इसी पिक्चर बॉक्स की सहायता से हम अपने मॉस्किटो को क्या करेंगे, इस तरीके से उड़ाने का काम करेंगे। तो अब इस पिक्चर बॉक्स में यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना हुआ है जिसमें आप क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं या यहीं से चूज़ इमेज कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं। जैसे ही आप इस चूज़ इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर का चुनाव करना है, तो आप लोकल रिसोर्स में जाके इंपोर्ट में क्लिक करें। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद में मैंने जैसे यहाँ पे VB गेम नाम का फोल्डर बनाया है, इसमें हमारे पास में 2 पिक्चर्स हैं, इसमें से हमने वाला पिक्चर का चुनाव करना है। तो आप इसे ओपन कर दें और ओके बटन को यहाँ से प्रेस कर दें, तो ये जो फाइल है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने इसे लोकल रिसोर्स की जगह प्रोजेक्ट रिसोर्स के हिसाब से यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ डबल क्लिक करने के बाद में ये जो इमेज है इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमेज थोड़ी बड़ी है इसलिए यहाँ पे हमको उसका पूरा प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ओके दबा देते हैं। ओके दबाने से वो जो पिक्चर है आपके इमेज बॉक्स में इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। अब इमेज का साइज़ यदि बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है पिक्चर बॉक्स की, जो है साइज मोड प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेच्ड इमेज नाम का प्रॉपर्टी का चुनाव कर सकते हैं, जिससे ये इमेज जो है इस तरीके से स्ट्रेच होकर यहाँ पे जम जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अपने गेम में हमें कितने मच्छरों की आवश्यकता है, तो आप यहाँ से उसके हिसाब से इस पूरे पिक्चर बॉक्स को क्या कर लें, कॉपी कर लें और यहाँ से इसे पेस्ट करके अपनी अपनी पोजीशन पे से रख दें। जैसे मैंने यहाँ पे 4 इमेज रख दी, तो इनका पोजीशन जो है आप कोई सा भी पोजीशन सेट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं। तो जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये जो इमेजेस हैं ये उड़ना चालू करेंगी। अब ये उड़ना कैसे होगा, अब इसकी बारी आती है। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को ऊपर उड़ाना है। तो देखिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी भी नहीं है आपके लिए, न्यू प्रॉपर्टी है कि इसकी विड्थ प्रॉपर्टी और हाइट प्रॉपर्टी होती है हर कंट्रोल की। अब जिस कंट्रोल को भी यहाँ पे रखते हैं, आप चाहें तो कमांड बटन को भी उड़ा सकते हैं। तो ये होता कैसे है, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इमेज हमने सेलेक्ट किया है, इसकी साइज प्रॉपर्टी है। देखिए इसकी विड्थ दिखाई दे रही है, इसकी हाइट दिखाई दे रही है। यदि आप इसे यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको बदलाव नज़र आएगा। अब ये तो हो गई इसकी साइज और हाइट प्रॉपर्टी, लेकिन अगर आपको इसे क्या करना है, फॉर्म के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो फॉर्म में इसकी जो प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि फॉर्म पे अभी किस पोजीशन पे, ये 531 और 215 जो लिखा हुआ है, ये आप जब फॉर्म की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, मतलब इमेज की पोजीशन फॉर्म पे आप चेंज करते जाएंगे, तो ये आपकी बदलते जा रही है। तो हमें क्या करना है, इसे ऊपर ले जाते जाना है। ऊपर ले जाते जाने का मतलब ये है कि इसकी जो टॉप की वैल्यू है, जो इमेज की टॉप प्रॉपर्टी है, उसे हमें क्या करते जाना है, कम करते जाना है। और कब कम करते जाना है, ये ऑटोमेटिक होगा। तो ये ऑटोमेटिक करने के लिए अब हमें एक नए कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम टाइमर कंट्रोल के द्वारा प्रयोग में लाएंगे। तो टाइमर कंट्रोल जो है इस प्रोजेक्ट का दूसरा आपका नया कंट्रोल है, और टाइमर कंट्रोल को भी मैं इसी के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो टाइमर एक ऐसा कंट्रोल है जो हर इंटरवल पर एक काम को संपूर्ण करता है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो टाइमर है ये 1 सेकंड में आपका एक काम को करे, तो यहाँ पे आपको इस टाइमर को सेलेक्ट करना है। और चूंकि यहाँ पे जो इंटरवल है ये मिली सेकेंड्स में होता है, तो मिली सेकेंड्स जो है 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकंड होता है। तो आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 1 सेकंड। और यहाँ पे टाइमर का नाम हम कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे टाइमर का नाम जो है टाइमर 1 ही रहने देते हैं। और इसकी जो इनेबल प्रॉपर्टी है इसे हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। तो इतना करने के बाद में अब हम कोड पार्ट पे जाएंगे और इसकी कोडिंग करना शुरू करेंगे। अब एक टाइमर कंट्रोल हम और लेके आएंगे। इन दोनों टाइमर कंट्रोल का हमें जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका भी हम इनेबल को क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। और इसका इंटरवल हम अपने हिसाब से बाद में चेंज करके सेट करेंगे। तो अभी आप
इस लेक्चर के साथ में बने रहें। अब हम क्या करते हैं, टाइमर जो 1 है इसके कोड विंडो पे जाते हैं और इस टाइमर के द्वारा हम क्या करेंगे, जो हमारा पिक्चर बॉक्स है उस पिक्चर बॉक्स का नाम, यहाँ पे हमारे पास में 4 पिक्चर बॉक्स हैं, तो हम चारों पिक्चर बॉक्स की जो टॉप वैल्यू है उसे हम इस प्रकार से सेट करते जाएंगे। तो हम सभी का पोजीशन जो है अलग अलग दे सकते हैं ताकि सभी अलग अलग जगह से शुरू हों। तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे पिक्चर बॉक्स 1 की वैल्यू हमने 6 दी है, तो पिक्चर बॉक्स 2 की जो वैल्यू है, टॉप वैल्यू है, इसे हम 7 दे सकते हैं। और इसी प्रकार 8 और 9 हम आगे के पिक्चर बॉक्स की जो वैल्यू है वो दे देंगे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके यहाँ पे पिक्चर बॉक्स नंबर 3 और पिक्चर बॉक्स नंबर 7, तो ये हो गया आपका। आप चाहें तो 6-7 भी रहने दे सकते हैं या थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो हर पिक्चर बॉक्स जो है अलग अलग जगह से स्टार्ट होगा। तो मैं इसे 7 दे दिया हूँ, इसे 8 दे देते हैं और इसे 9 दे देते हैं। तो ये सबकी वैल्यू जो है वो सेट कर देगा। तो इतना करने से क्या होगा, सभी पिक्चर बॉक्स जो है अपनी अपनी पोजीशन पे स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइमर की बदौलत। ये हमारा टाइमर नंबर 1 है। अब जाहिर सी बात है, पिक्चर बॉक्स अभी मूव नहीं होंगे, अभी पिक्चर बॉक्स ही हमने सिर्फ पोजीशन दी है। अब पिक्चर बॉक्स को हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पे पिक्चर बॉक्स दिख रहे हैं इन सभी को हमें ऊपर की तरफ बढ़ाते जाना है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइमर 2 का प्रयोग करेंगे। तो टाइमर 2 का प्रयोग कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखते जाएं। पहले तो मैं इन पिक्चर बॉक्स को क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो सभी का साइज़ अगर आपको एक साथ चेंज करना है तो आप सभी पिक्चर बॉक्स को एक साथ चूज़ कर लें और किसी भी एक पिक्चर बॉक्स को क्या करें, छोटा करें। तो इसी के हिसाब से बाकी सारे पिक्चर बॉक्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। फिर आप इन सभी की अलाइनमेंट कर दें, यहाँ से फॉर्मेट में जाके अलाइन सेंटर हो गया। और ये जो आपका अलाइनमेंट सेंटर है इसे आप क्लिक करेंगे तो ये सब सेंटर अलाइनमेंट हो गए। पर मुझे इसका जो टॉप से अलाइनमेंट है वो करना है, तो अलाइनमेंट फ्रॉम टॉप कर देते हैं। तो देखिए सभी के सभी क्या हो गए, टॉप से बराबरी में आ गए। और वैसे भी हम इनका क्या करने वाले हैं, टॉप पोजीशन जो है टाइमर 1 के द्वारा हमने सेट किया हुआ है, तो ये इनकी टॉप पोजीशन इसके हिसाब से आ जाएगी। अब टाइमर 2 पे हमें क्या कोडिंग करनी है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि इफ़ पिक्चर बॉक्स 1 डॉट लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या होगी, अगर लेस देन -60 मतलब फॉर्म से क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तब हमें क्या करना है, तो अब हमें ना केवल पिक्चर बॉक्स 1 के लिए काम करना है, ये जो कंडीशन हमने लगाई है इफ़ वाली, ये हम सबके सब किसके लिए लगाएंगे, जितने हमारे कंट्रोल्स हैं सभी के लिए लगाएंगे। तो हम चारों के लिए कैसे लगाएंगे, और लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिक्चर बॉक्स 1 डॉट पिक्चर बॉक्स 2 डॉट लोकेशन इज लेस देन 60। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए तीसरा पिक्चर बॉक्स आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे पिक्चर बॉक्स 3 और फिर हम लिखेंगे पिक्चर बॉक्स नंबर 4। तो ये चारों की चारों पिक्चर बॉक्स क्या हो गई, फॉर्म के लोकेशन से डिसअपियर हो चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है, कोई एक पिक्चर बॉक्स भी अगर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, तो मतलब क्या हो जाना है, गेम ओवर हो जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट डिस्पोज। ये जो डिस्पोज नाम की प्रॉपर्टी ये क्या करती है, फॉर्म को डिस्पोज कर देती है। मी हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर्म के लिए लिख रहे हैं। तो ये जो भी फॉर्म है गेम का, ये गेम वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। और उसके बाद में हमें क्या करना है, डिस्पोज करने के बाद में अब हम स्कोर के बारे में बात करेंगे। तो अब स्कोर के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, डिम स्कोर एज इंटीजर। एक छोटा सा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, स्कोर को बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे, स्कोर को बढ़ाने के लिए हम पिक्चर बॉक्स पे जब क्या कर रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं, तो स्कोर जो है बढ़ते जा रहा था, ये आपने देखा होगा शुरुआत में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, टाइमर 2 पे पहले तो फॉर्म को डिस्पोज कर देंगे और यहाँ पे गेम ओवर का एक मैसेज दे देते हैं मैसेज बॉक्स में कि आपने क्या कर लिया, गेम खत्म कर लिया। तो यहाँ पे गेम ओवर लिख देते हैं और इस मैसेज को हम किस प्रकार का दे देते हैं, क्रिटिकल प्रकार का, मतलब ये एक क्रॉस बना के आपको मैसेज दे देगा। तो ये मैसेज आ गया। और form1 डॉट को हम क्या कर देते हैं, शो भी कर देते हैं, जिसे हमने हाइड किया था शुरुआत में, उस फॉर्म को हम क्या कर ले रहे हैं, शो कर दे रहे हैं। एल्स पार्ट में हम क्या कर देते हैं, जो आपका लेबल है, जिसमें हमने अभी लेबल बनाना है, अभी तक हमने लेबल लेके नहीं आया, इस यहाँ पे एक लेबल लेके आते हैं। तो ये जो लेबल है, लेबल कंट्रोल, इसे हम यहाँ पे ले आते हैं और इस लेबल पे हम क्या करने वाले, स्कोर को शो करने वाले हैं। तो ये लेबल 1 है और इसका हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख देते हैं स्कोर, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छे से आपको डिस्प्ले होता रहे। मान लीजिए मैं इसका 16 दे देता हूँ। और यहाँ पे जो आपका स्कोर है
वो हम लेबल 2 में डिस्प्ले कराएंगे। तो ये जो लेबल है, इस लेबल का नाम मैं रख देता हूँ LBL स्कोर। तो पहले तो इसका साइज़ वगैरह सब हमने बढ़ा लिया, अब इसका नाम हम रख देते हैं LBL स्कोर। इसमें हम क्या करते जाएंगे, स्कोर को डिस्प्ले कराते जाएंगे। और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसे मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ क्या प्रदर्शित कराना है, स्कोर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्कोर जो है वो दिखता रहेगा। और यदि आप इनिशियल कोई वैल्यू देना चाहते हैं इस स्कोर के टेक्स्ट बॉक्स को, तो आप इसे सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के आगे लिख दें 0। तो अभी फिलहाल आपका स्कोर जो है वो 0 से स्टार्ट हो गया, और ये स्कोर क्या होते जाएगा, जैसे जैसे आप मच्छर को मारते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, तो आपका स्कोर जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो जो काम अधूरा है पहले उसे पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे थे कि लेबल, यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करें, लेबल स्कोर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्कोर। अब चूंकि हमारे पास में स्कोर की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये स्कोर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखा रहा है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देन जो है वो शायद सही तरीके से नहीं लिखा है। और दूसरा क्या एरर है वो भी देख लेते हैं, पिक्चर बॉक्स 1 की लोकेशन ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे और मिस कर दी है, सिर्फ लोकेशन नहीं, यहाँ पे लोकेशन डॉट वाई हमें सभी जगह लिखना है, क्योंकि एक्स और वाई दो एक्सिस होते हैं फॉर्म के। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई मतलब ऊर्ध्वाधर, मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल यहाँ पे पोजीशन जो है वो हमें सभी जगह जाके देनी पड़ी, ये मैंने मिस कर दिया था, इसे मैं जाके अब लिख दे रहा हूँ लोकेशन डॉट वाई। तो ये जो एरर मैसेज है ये हट जाएगा यहाँ से। हमें VB.NET बताते रहता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे जो एरर आ रही थी वो हट गई। तो ये जो आपका पिक्चर बॉक्स है ये एक बार फॉर्म से डिसअपियर हुआ, मतलब आपका हो जाएगा गेम ओवर, फॉर्म बंद हो जाएगा, और मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि आपका गेम ओवर हो गया, फॉर्म 1 डॉट शो भी हो जाएगा। और एल्स में हम क्या करें, लेबल 1 डॉट स्कोर में स्कोर दिखाते जा रहे हैं। और यहाँ पे एल्स के सामने एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एंड इफ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एंड इफ भी लिख के इस पूरे के पूरे ब्लॉक को हम खत्म कर देते हैं। तो इस टाइमर 2 का और टाइमर 1 का जो कोडिंग पार्ट है वो खत्म हो गया। अब हमारा तीसरा पार्ट आता है जिसमें हम क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करने से क्या होना है, हमारा स्कोर बढ़ते जाना है। तो देखिए ये पिक्चर बॉक्स का क्लिक इवेंट है, इसमें हम क्या काम करेंगे वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि लेबल सबसे पहले तो स्कोर दिखा देते हैं, इसके टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू लिख देते हैं स्कोर। तो इससे जो भी स्कोर है वो चला जाएगा। पिक्चर बॉक्स 1 पे क्लिक करें, तो उसके बाद फिर हमको क्या करना है, स्कोर को बढ़ा देना है 1 से। तो स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे 1 से, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 1। और उसके बाद में हमें क्या करना है, पिक्चर बॉक्स की जो लोकेशन है उसको बढ़ाते भी चलना है। तो वो कैसे होगा, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट लोकेशन इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसे एक नया पॉइंट दे दे रहे हैं, क्योंकि हम उसे डिस्पोज कर चुके हैं टाइमर के द्वारा। तो अब पिक्चर बॉक्स जो है वो क्या है, आते जाएगा, हम उसे क्लिक कर देंगे तो डिस्पोज हो जाएगा। तो हमें उसे फिर से एक नया पॉइंट दे देंगे। तो मान लीजिए पॉइंट कौन सा है, 100, यहाँ पे आप 400 दे सकते हैं। तो ये क्या है, एक नए जगह से फिर से निकल जाएगा आपका पिक्चर बॉक्स। तो अभी हमने ये जो काम किया है एक ही पिक्चर बॉक्स के लिए किया है, इस काम को हम क्या करेंगे, चारों पिक्चर बॉक्स के लिए एक लाइन से करते जाएंगे। तो पिक्चर बॉक्स 1 के लिए जिस तरीके से हमने किया, पिक्चर बॉक्स 2 के लिए भी करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे पिक्चर बॉक्स 2। अब पहले पिक्चर बॉक्स की हमने लोकेशन दी थी 100, तो इसका लोकेशन दे देते हैं 400। ये जो लोकेशन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन है 200, और ये कौन सी लोकेशन है, वर्टिकल लोकेशन है। अब हम क्या करते हैं, तीसरे पिक्चर बॉक्स की ओर चलते हैं, और यहाँ पे ये आ गया आपका तीसरा पिक्चर बॉक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे पिक्चर बॉक्स 3, क्योंकि काम सभी में एक ही होना है, बस हमें पिक्चर बॉक्स 1, पिक्चर बॉक्स 2 और पिक्चर बॉक्स 3, और आखिरी में आता है पिक्चर बॉक्स 4। केवल यहाँ पे नाम जो है वो क्या करते जाना है, बदलते जाना है। तो आपका प्रोग्राम जो है लगभग कंप्लीट है, बस चलाने की देरी है। विद इन अ मिनट ये प्रोग्राम जो है आपके स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो चलाने से पहले आपको एक बार मैं पूरा कोड जो है दिखा दूँ कि इसमें हमने एक स्कोर नाम का वेरिएबल लिया, पिक्चर की पोजीशन को सेट कर दी, और टाइमर 2 पे हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि यहाँ से हम टाइमर 1 को हैंडल कर रहे हैं, यहाँ से टाइमर 2 को। ये टाइमर 2 का इवेंट हो गया। फिर ये हो गया आपका पिक्चर बॉक्स के 1 में, यहाँ पे भी हम केवल क्या कर रहे हैं, सभी की पोजीशन को जो है वो एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, नया नया पॉइंट देते जा रहे हैं। मतलब जैसे ही हम किसी मॉस्किटो को क्लिक करेंगे वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी। ओके, तो चलिए इसे चला कर देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। सो सक्सेसफुली हमारा फॉर्म रन हो गया।
हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो फॉर्म गेम का है वो भी चालू हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो मॉस्किटो हैं ये काफ़ी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। जैसे ही मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो वो मॉस्किटो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और नई पोजीशन से वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो काम है ये इतना धीरे हो रहा है कि आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि इसमें कभी गेम ओवर होने वाला है मेरा। तो अब इस गेम को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। काम तो ये बहुत बढ़िया कर रहा है। अब इस गेम को हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ये जो टाइमर 1 है हमारा, ये क्या था, इसका देखिए हमने यहाँ पे इंटरवल कितना दिया हुआ है, 1000 सेकंड दिया हुआ है। तो इसे मैं कम करके कितना कर देता हूँ, एकदम से कम नहीं करता मैं इसे पहले 500 करता हूँ। 500 करने के बाद में एक बार चेक करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए इसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है ना, पहले से डबल हो गई स्पीड। फिर से क्या करते हैं, हम इसे स्टॉप डिबगिंग करते हैं और इसका जो 500 है इसे अब हम क्या कर देते हैं, 200 कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा मज़ा आने वाला है गेम चलने में। तो स्टार्ट दबेगा तो देखिए इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 5 गुना बढ़ गई। तो ये जो मॉस्किटो हैं ये बढ़िया है आपका टाइम पास के लिए। और अब स्कोर भी आपका थोड़ा स्पीड से बढ़ते जा रहा है। और यदि आप इसे और स्पीड कर दें, ठीक है, तो गेम ओवर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। स्टॉप डिबगिंग करिए और यहाँ से बढ़ा दीजिए इसका स्पीड। तो मैं अब इसे दे दे रहा हूँ 100। तो अब 100 करने से क्या होगा, इसकी स्पीड जो है ये 1 सेकंड के 10वें भाग के स्पीड से भाग रहा है। तो आई थिंक अब ये इंटरेस्टिंग बन चुका है गेम। और अगर अब देखिए मैं इसे जानबूझ के जाने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे गेम ओवर भी करना है यहाँ पे। तो देखिए ये जैसे ही गायब हुआ, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी थी -60 हुई, तो क्या हो गया, गेम ओवर हो गया और हमारे पास में वापस कौन सा फॉर्म आ गया, आपका फॉर्म 1। तो ये था आज का हमारा गेम कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर बना के देखेंगे क्योंकि आपका टाइमर, पिक्चर बॉक्स, ये दोनों कंट्रोल की आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि आप इसे बना पाते हैं तो आप मान के चलिए कि टाइमर कंट्रोल में आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको टाइमर कंट्रोल का और पिक्चर बॉक्स का इससे अच्छा कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं मिल सकता। और हाँ, 100 स्कोर डालने के बाद में, मतलब यहाँ पे टाइमर का इंटरवल 100 सेट करने के बाद में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे कि आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमम कितना बना और इस गेम को आप कितनी देर तक खेल सकते हैं। आप चाहें तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जैसे मान लीजिए आपको एक यहाँ पे पिक्चर बॉक्स और बढ़ाना है ना, तो आपको केवल इतना ही करना पड़ेगा कि ये जो आपके फॉर्म है, इस फॉर्म में आप जाइए, एक पिक्चर बॉक्स और ऐड कर दीजिए और टाइमर 2 में आपने यहाँ पे पिक्चर बॉक्स 1 2 3 4 लिखा था, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 5 भी लिख देना है। और दूसरा काम ये करना है कि पिक्चर बॉक्स 1 के क्लिक इवेंट पे हमने यहाँ पे 1 से 4 तक में क्लिक इवेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप एक और बढ़ा देंगे तो आपका एक पिक्चर बॉक्स जो है और भी बढ़ जाएगा। तो आपके गेम में जो है और ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि एक और पिक्चर बॉक्स होने से, एक और मच्छर होने से आपको मच्छर मारने का मज़ा कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ाते हैं, इसे हम कर देते हैं 50 और अब देखते हैं कि मैं इसमें स्कोर कितना कर पाता हूँ। तो देखिए मच्छर बड़ी तेज़ी से उड़ रहे हैं। और ओके, तो अब मेरे एक डायलॉग बोलने का टाइम आ गया है कि यदि आपको गेम पसंद आया हो, टाइमर कंट्रोल समझ में आया हो और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने जो देखा लाइव देखा और मैंने इसे आपके सामने लाइव बनाया, तो कृपया करके मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। गेम ओवर हो गया, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।